अबोल शब्द. Today we are going to talk about orphan children. I have written an imaginary story on them. So let's get started. ख्वाहिशों का सिलसिला चलता रहेगा जनाब, ख्वाहिशों का सिलसिला चलता रहेगा जनाब. देर तो है उस मुकम्मल अवसर की, देर तो है उस मुकम्मल अवसर की. न जाने कब कहाँ किस मंजर पर मिलेगी वो हसीन दास्तां जिसका नाम है जिंदगी, जिसका नाम है जिंदगी. पहली बार दुनिया देखी तब लगा कोई हसीन सफ़र शुरू होने की दस्तक है. उस 30 बाई 30 के किचरे के डब्बे में सब मुझे झाँक झाँक कर देख रहे थे और मुझे दिखाई दे रहा था वो नीला आसमान जो वाकई में बहुत ही खूबसूरत था, जिस पर परिंदों के आने से तो वो खिलखिला ही उठता था. कुछ देर बाद एक बुजुर्ग इंसान ने मुझे अपनी बाहों में लिया और उस पत्थर की मूर्ति के सामने जाकर रख दी जहाँ छत पर बड़ी बड़ी घंटियाँ लटकाई हुई थी. वहाँ पर सब लोग उस पत्थर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ रहे थे, पर किस लिए पता नहीं. वो सब लोग मुझे देखते, फिर कुछ देर बाद वापस अपनी राह लौट जाते. देखते देखते शाम हुई और वो बुजुर्ग आदमी फिर एक बार लौट आया, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं आया था. उसने मुझे अपनी गोद में लिया और उसके थैले से पानी और दूध निकाला. मुझे उन छोटे छोटे चम्मच से उसने वो पिलाया. फिर ये मानो हर रोज़ का सिलसिला हो गया. वो आदमी हर सुबह शाम मेरे लिए खाना लेकर आता था और मुझसे ढेर सारी बातें करता था. शायद उसकी और मेरी ज़िंदगी कुछ हद तक अकेली थी. मुझे ठंड ना लगे इसलिए हर साल वो आदमी मेरे लिए नए स्वेटर और दस्ताने लाते थे. वो मेरे साथ तो नहीं रहते थे, पर उनके बिना मेरे साथ कोई होता भी तो नहीं था. मंदिर में आने वाले सारे लोग और उस क्षेत्र के समीप रहने वाले लोग मुझे नाजायज़, पापी इन शब्दों से पुकारते थे. बस वही एक इंसान थे जो मुझे अपना मानते थे. उन्होंने तो मुझे मेरा नाम भी दिया था, जय. जय पुकारा करते थे वो मुझे. उन्होंने मुझे स्कूल भेजा, मेरी स्कूल की फीस भरी. मेरे स्कूल पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में भी वो आते थे. उन्हें मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था. उन्होंने मुझे जीना सिखाया, हंसना सिखाया. मैं भी उन्हें प्यार से दादू बोलता था. उन्होंने मुझे पदवी तक पढ़ाया लिखाया. अब वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे. जब वो फिर शाम उसी वक्त पर आए तो मैंने उन्हें ये पूछा कि दादू आप मुझे अपने घर क्यों नहीं ले जाते. तो उनकी जैसे सांसें ही कुछ देर के लिए थम गई, मानो जैसे वो घबरा गए हों. फिर एक बार सहमते हुए मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि दादू आप मुझे अपने घर क्यों नहीं ले जाते. तो उन्होंने इस बार जवाब दिया. वो सुनकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे. उन्होंने कहा मैं खुद अपने घर में नौकरों जैसा व्यवहार झेलता हूँ और ये नहीं तुम्हें भी वैसा ही व्यवहार झेलना पड़े. मेरे बेटे के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, पर बदले में मुझे सिर्फ नफरत और घृणा मिली. मैं प्यार का भूखा था और एक दिन बाजार में गुजरते वक्त मैंने तुम्हें देखा और मेरे हाथों में एक नन्ही सी जान को लिया. तुम्हारे नन्हे से हाथों से तुम मेरी उंगलियां पकड़ रहे थे. मैं तुम्हें खिलाता था, तुम्हें पढ़ाता था. तुम्हारे साथ हर पल खुशियाँ बिताना यही मेरे जीवन का मकसद बन गया था. तुम्हारे साथ हर दुख भूलकर मैं हंसता था, मुस्कुराता था. तुम्हें कभी भी अपनों की प्यार की कमी ना महसूस हो, यही मेरे ज़िंदगी का मकसद था. उन्होंने मेरी आंखें पोंछी और कहा कि अब पीछे मुड़कर कभी मत देखना. तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, यही मेरी दुआ है. अब कुछ दिन गुजरे और मेरे लिए एक लेटर आया. वो मेरी जॉब का जॉइनिंग लेटर था. मैं खुशी से झूम उठा. मुझे ये खबर जल्द से जल्द दादू को बतानी थी. दादू शाम को आए. मैंने उन्हें ये खुशखबरी दे दी. उन्होंने मुझे कसकर गले लगाया और बेस्ट ऑफ लक कहा. हम दोनों उस दिन बेहद खुश थे. मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी. खुशी भी थी और दुख भी था कि अब दादू को सिर्फ शाम को मिलना पड़ेगा. मैंने मन ही मन ये ठान लिया था कि अब मैं दादू के साथ रहूँगा, उन्हें उन लोगों से छुड़ा कर लाऊंगा और फिर मैं और दादू खुशी से रहेंगे. मैंने ये दादू को बताया. दादू भी बहुत खुश थे. देखते देखते एक महीना गुजर गया और मुझे मेरी पहली सैलरी मिली. मैं खुशी से झूम उठा. मैं ये बात दादाजी को बताने के लिए बहुत उत्सुक था. मैं मंदिर में उनकी राह देख रहा था, पर इस बार वो कहीं नहीं दिख रहे थे. राह देखते देखते मेरी आँख कब लग गई पता ही नहीं चला. दूसरे दिन मैं सुबह उठा और दादाजी को ढूंढने लगा. दोपहर हो गई. मैंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया. मुझे लगा
कि कल दादू आना भूल गए होंगे, आज शाम को आ जाएंगे। फिर मैंने अपना दस्ता लिया, काम के लिए निकल पड़ा। फिर मंदिर के सामने से एक इंसान की अंतिम यात्रा जा रही थी। मैं काम के लिए निकल रहा था कि मेरी नज़र उस बुजुर्ग आदमी पर पड़ी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं उस वक्त ना कुछ बोल पा रहा था, ना कुछ सुन पा रहा था। मेरे हाथ पाँव ठंडे पड़ चुके थे। जो इंसान कल तक मेरे लिए जी रहा था, उसने आज अपनी सांसें तोड़ दी। मैं टूट गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे दादू अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस रात मैं फूट फूट कर रोया और फिर मैंने ये तय कि मैं अपने पैसों से एक मुफ्त वृद्धाश्रम शुरू करूँगा, जिसमें मेरे दादू जैसे कितने दादू खुशियों से जी सकेंगे, आत्मविश्वास से रह सकेंगे। उस हादसे के बाद मैंने अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। Hey guys, don't forget to like, share, subscribe to my channel Abol Shabda and also follow me on my Instagram handle. The link is in description.